बागेश्वर धाम पर सन 2019 में से एक अन्नपूर्णा सेवा का संकल्प लिया गया था, जो आज विशाल जन सेवा का माध्यम बन गया है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में आज के समय में भक्त महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, जो सुबह से शाम तक अनवरत चलती है। आज हम उसी अन्नपूर्णा के बारे में बताएंगे, जिसका शुभारंभ कोरोना काल के पहले बागेश्वर सरकार के उस समय लिया गया था, जब उनके पास में सीमित संसाधन उपलब्ध थे। हम उसी अन्नपूर्णा प्रसादम के बारे में आपको बताएंगे, किस तरीके से उनका सफर शुरू हुआ और कितनी जगह इस अन्नपूर्णा के स्थान बदला गया और आज किस रूप में यह संचालित है। इस वक्त हम उसी अन्नपूर्णा जो प्रसादम है, जहाँ पर अन्नपूर्णा प्रसाद चलता है, प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भक्त यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो सन 2019 में पूज्य सरकार के द्वारा एक संकल्प लिया गया था अन्नपूर्णा प्रसादम का, कि बागेश्वर धाम पर आने वाले सीमित जो यहाँ पर भक्त श्रद्धालु हैं, उनको यहाँ पर जो भी यहाँ पर दर्शनार्थी आए, जो भी यहाँ पर भक्त आए, उनको दर्शन के साथ साथ यहाँ पर बागेश्वर बालाजी की कृपा से प्रसाद भी ग्रहण करवाया जाए। सन 2019 में सीमित संसाधनों के साथ उनके द्वारा लिया गया संकल्प, जो आपको हम दिखा रहे हैं, जो एक चित्र लगा हुआ है, जो उसी समय का चित्र जब बागेश्वर धाम पर एक सीमित संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचते थे, बागेश्वर बालाजी के दर्शन करते थे, और बागेश्वर सरकार के पास में ऐसे कोई बड़े संसाधन भी नहीं थे कि आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद ग्रहण करवा सके। लेकिन उन्होंने बागेश्वर बालाजी की कृपा से उस समय एक संकल्प लिया कि बागेश्वर धाम पर आने वाले प्रत्येक भक्त श्रद्धालु को हम भोजन प्रसाद पवा करके ही यहाँ से वापस करेंगे। तो आप जो चित्र देख रहे हैं, या जो चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर उस समय इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी, इतने साधन भी नहीं थे कि भक्तों को प्रसाद ग्रहण करवाएं। लेकिन समिति के द्वारा, उस समय बागेश्वर धाम समिति के द्वारा, सरकार के द्वारा एक संकल्प लिया गया है एक, तो उस समय सीमित संसाधनों से अन्नपूर्णा प्रारंभ होती है। उसके बाद अन्नपूर्णा का सफर सन 2020 में पहुंचता है, जहां पर बैठने की व्यवस्था तो हो चुकी थी, लेकिन उनके जो प्रसाद तैयार होता था, उसके तैयार होने की व्यवस्था नहीं थी। इसमें चित्र में दिखाया गया है कि खुले मैदान में चूल्हे जले सेवा का पहला दीप प्रज्वलित हुआ। खुले मैदान में भक्तों को उस समय प्रसाद ग्रहण करवाया जाता था। धीरे धीरे संख्या का क्रम भक्तों का बढ़ रहा था, पहले प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में, फिर उसके बाद हजारों की संख्या में। उसके बाद मां अन्नपूर्णा प्रसाद का जो क्रम है वो लगातार बढ़ता गया। वर्ष जैसे ही 2021 आया, जो 2021 आया, पहले जो प्रसाद की व्यवस्था थी वो खुले में थी, खुले में प्रसाद बनता था क्योंकि सीमित संसाधन थे। उसके बाद 2021 में छोटा सा टीन सेट लगाया गया, पॉलीथीन लगाई गई, छाया बनाई गई, और देसी चूल्हे के माध्यम से यहाँ पर भक्तों की संख्या के बढ़ते हुए क्रम को देखते हुए बड़े बड़े भगवानों में यहाँ प्रसाद बनना प्रारंभ हुआ। बागेश्वर बालाजी की ख्याति बढ़ती गई और भक्तों का आने का क्रम बढ़ता गया। सन 2021 में इसी तरह से एक अन्नपूर्णा का टीन सेट बनाया गया था। टीन सेट में ही यहाँ से अन्नपूर्णा, मतलब तीसरा वर्ष हो गया था 19 के प्रारंभ होने के बाद, यहाँ पर समिति और महाराज जी के द्वारा व्यवस्था की गई। वर्ष 2020 आया, जो प्रसाद बनने की व्यवस्था थी वो छाया, उसके लिए छाया हो चुकी थी, भक्तों के लिए मैदान हो चुका था, लेकिन तेज धूप बारिश को देखते हुए भक्तों के लिए कोई छाया नहीं थी। 2022 में थोड़ी सी और साधन बढ़े। 2022 में ऐसे एक टीन सेट बनाया गया, जिसमें एक साथ कई सैकड़ा भक्त बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर सकते थे। लेकिन ये था कि उस समय अनवरत अन्नपूर्णा चलती थी, क्योंकि जगह कम थी, सैकड़ों की संख्या में भक्तों के बैठने की व्यवस्था थी और जन समुदाय हजारों में था। जैसे ही वर्ष 2023 आया, उसके बाद और भी बड़ा टीन सेट बढ़ा। टीन सेट बढ़ने के साथ साथ भक्तों की लिए व्यवस्थाएं बढ़ी। अन्नपूर्णा के जो समय सीमा थी उसको बढ़ाया गया, समय सीमा के साथ साथ उनकी जो प्रसाद की व्यवस्था थी उनको भी बढ़ाया गया। और उसके बाद 2023 के बाद 2024 में एक हाईटेक अन्नपूर्णा बनाई गई। हाईटेक अन्नपूर्णा यह है वो अन्नपूर्णा है जो बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे हाईटेक अन्नपूर्णा है। उसी अन्नपूर्णा में हम मौजूद हैं। 2024 में हाईटेक अन्नपूर्णा का बागेश्वर सरकार ने फीता काट करके शुभारंभ किया और यह आने वाले भक्त श्रद्धालुओं को समर्पित की। यही वो हाईटेक अन्नपूर्णा जहां आज के समय में प्रतिदिन लाखों की संख्या में मंगलवार, शनिवार को और सामान्य दिनों में हजारों की संख्या में भक्त प्रसादी ग्रहण करते हैं। यही वो हाईटेक अन्नपूर्णा जहां एक साथ आप देख रहे हैं, पीछे तक पूरे में ये स्टील की टेबलें डली हुई हैं, ग्रिल लगी हुई है, ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, किसी भी तरह की यहाँ पर भक्तों को कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। आराम से वह इसी जो आप गैलरी देख रहे हैं, इसी तरह से महिला और पुरुष के दोनों के लिए
अलग अलग स्थान चिन्हित किए गए हैं कि आपको आना है तो महिलाओं के लिए उस वाली लाइन से और पुरुष के लिए इस वाली लाइन से पहुंच करके आप अपने वहां से स्टील की थाली लेकर के बढ़िया खाना और प्रसादी जो भोजन प्रसादी है उसको ग्रहण कर सकते हैं। और जो वृद्ध लोग आते हैं या जो विकलांग लोग आते हैं, जो मरीज लोग आते हैं, जो जिनके नीचे बैठने की सामर्थ्य नहीं, उनके लिए पूरे में टेबल डलवाई गई है कि आप लोग टेबल पे बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। 2 भाग में डिवाइड किया गया है, आप देख रहे हैं बीच में टेबल डली हुई है। वहां पर इस बार इस साइड जो टेबल डली हुई है यहाँ पर पुरुष, जो वृद्ध पुरुष या जो भी असहाय लोग हैं वो आकर के बैठ सकते हैं। उस साइड जो टेबल डली हुई है उस वाली ग्रिल के बगल में डली हुई है, तो वहां पर जो रेलिंग के बगल में डली हुई वहां पर एक महिलाओं के लिए, जो महिलाएं आती हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। और इस अन्नपूर्णा की अगर खुलने और सुबह के खुलने और शाम के विराम की बात करें तो सुबह 2 शिफ्ट में यहाँ पर भोजन प्रसादी ग्रहण करने का समय रहता है। पहले शिफ्ट की अगर बात करें तो सुबह 11 बजे से 10 से 11 के बीच में अन्नपूर्णा प्रारंभ होती है। अन्नपूर्णा का प्रसाद बागेश्वर बालाजी के चरणों में लगने के उपरांत यहाँ पर प्रसाद प्रारंभ होता है, जो लगभग 4 से 4:30 बजे तक चलती है। उसके बाद पुनः अन्नपूर्णा की साफ सफाई की जाती है। अभी आप देख रहे हैं लगातार साफ सफाई की जा रही है। भक्तों के प्रसाद पाने का क्रम पहले चरण का समाप्त हो गया है। उसके बाद जो दूसरा क्रम रहता है वो लगभग 7 बजे का क्रम रहता है। 7 बजे पुनः अन्नपूर्णा चालू होती है, जो लगभग 11:30 और 12 बजे तक चलती है। हाईटेक अन्नपूर्णा है, पूरे में पंखे लगे हुए हैं, पूरे में लाइटिंग लगी हुई है, बड़ी बड़ी साउंड सर्विस का भी उपयोग किया गया है ताकि कोई भी इमरजेंसी हो या कोई भी सूचना देनी हो तो भक्तों को यहीं से मंच से जो यहाँ सेवादान सेवा कर रहे हैं वहाँ से बोल करके साउंडों के माध्यम से भक्तों के कानों तक वह जानकारी पहुँचाई जा सके। पूरे में लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। प्रसाद पाने के बाद बड़े ही रूप में यहाँ पर आप देख रहे हैं पानी की टंकियाँ रखी गई हैं। पानी की जो टंकियाँ हैं कई हजार लीटर की सैकड़ों टंकियाँ रखी गई हैं ताकि इनमें बढ़िया शुद्ध पेयजल भरा जाता है। इससे लोग पानी भी पी सकते हैं और अपनी थाली भी धो सकते हैं। थाली धोने के उपरांत यहाँ कुछ सेवादार रहते हैं, उनके पास उनके जो थाली रहती है उनको यहाँ जमा किया जाता है। इन्हीं थालियों को पुनः वापस वहीं पहुँचाया जाता है ताकि दोबारा इनका उपयोग किया जा सके। अगर आप इस अन्नपूर्णा में किसी भी प्रकार का दान करना चाहते हैं, भूखे आने वाले भक्तों को प्रसाद के लिए कुछ भी आप दान की राशि जमा करना चाहते हैं या दान देना चाहते हैं उन भक्तों के लिए, अन्नपूर्णा प्रसाद के लिए कुछ भी आप देना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के अकाउंट में आप दान कर सकते हैं घर बैठ करके। और बागेश्वर धाम आकर के बागेश्वर धाम पर संचालित कार्यालयों में जो कार्यालय है वहाँ पर संपर्क करके आप अपने सामर्थ्य अनुसार यहाँ पे की दान की रसीद भी कटवा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो दान जाएगा वो किसी न किसी भूखे का पेट भरेगा और इस समिति की संचालित हो रही विशाल अन्नपूर्णा में आपका सहयोग रहेगा।